खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। प्रॉपर्टी को लेकर एक शख्स को कागजों में 2 बार किया गया मृत। नाटे नाम के शख्स का 1994 और 2015 में बना मृत्यु प्रमाण पत्र। 1994 में हुई थी नाटे की मृत्यु, दोबारा 2015 में बना मृत्यु प्रमाण पत्र। नाटे के नाती शैलेंद्र राय ने जमीन हड़पने के लिए किया फर्जीवाड़ा। सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने नाटे नाम के शख्स को कागजों में 2 बार मारा। परिवार रजिस्टर से नाटे की असली जन्मतिथि का पेज भी फाड़ा गया। शिकायतकर्ता रामानंद ने डीएम से मिलकर की मामले की शिकायत। डीएम बस्ती ने डीपीआरओ से पूरे मामले की फाइल की तलाश। एसडीएम सुखवीर की जांच में भी फर्जीवाड़े की हो चुकी है पुष्टि। कार्यवाही के बजाय डीपीआरओ के दफ्तर में धूल फांक रही है फाइल। पिछले 6 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं पीड़ित। आखिर भ्रष्टाचारी को बचाने का जिम्मेदार अफसर क्यों कर रहे हैं प्रयास? न्याय देने में फेल साबित हो रहे इस मामले में शामिल अधिकारी। जमीन के लालचियों ने एक शख्स को कागजों में 2 बार मार दिया और उसके नाम की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया। यह हैरत अंगेज मामला बस्ती जिले के ऊंचगांव में देखने को मिला है, जहां एक जालसाज ने अपने ही दादा नाटे का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर जमीन अपने नाम कर ली, जबकि जिस जमीन को शैलेंद्र ने अपने दादा का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर किया है, उस जमीन का हकदार कोई और है और वह लोग पिछले 6 साल से अपने हक की लड़ाई के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर हैं, मगर सरकारी फाइल है कि आगे बढ़ती ही नहीं। शिकायतकर्ता रामानंद ने बताया कि नाटे नाम के शख्स की मौत 1994 में हुई, जिसका प्रमाण सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। इसके बाद मृतक नाटे के नाती शैलेंद्र और प्रमोद ने गांव के सेक्रेटरी चंद्रशेखर से मिलकर दोबारा 2001 में मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया, जिस आधार पर कई बीघा जमीन को शैलेंद्र ने अपने नाम करवा लिया। गांव के ही रामानंद को जब इस बात की जानकारी हुई कि उनके हक की जमीन किसी और ने हड़प ली है, तो उन्होंने जानकारी लेना शुरू किया तो पता चला कि मृत्यु रजिस्टर से वो पन्ना ही फाड़ दिया गया है, जिस पर नाटे की मृत्यु का 1994 वाला प्रमाण था। उस पन्ने को फाड़कर नाटे की मौत 2001 में होना दर्शा दिया गया है। मतलब सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लालच में आकर अवैध तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। शिकायतकर्ता रामानंद 2016 से इस मामले को लेकर न्याय के लिए भटक रहे हैं। 2020 में डीएम के आदेश पर एडीएम सुखवीर सिंह ने जांच की और उनके द्वारा एडीएम को रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट में शैलेंद्र और सेक्रेटरी की जालसाजी पर मुहर लगाई और पुष्टि कर दी कि इन दोनों ने मिलकर नाटे की मृत्यु प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ की गई है। असल में नाटे की मौत 1994 के पूर्व हुई, मगर फर्जी वसीयत बनाने के लिए नाटे की मौत 2001 में दिखाई गई और जारी 2015 में कराया गया, जो सरासर गलत है। एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम ने दोषियों पर कार्यवाही और मृत्यु प्रमाण पत्र को ठीक करने के लिए डीपीआरओ को पत्र लिखा, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। डीपीआरओ के दफ्तर में कार्यवाही की फाइल को दबा दिया गया। थकार कर पीड़ित रामानंद ने मंडल के आयुक्त अनिल कुमार सागर से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर कमिश्नर ने फाइल तलब की है। इसके बावजूद भी घाघ बाबुओं ने अभी तक कमिश्नर के आदेश का भी पालन नहीं किया और कार्यवाही की फाइल नहीं पहुंचाई। इनके नाम से 2 बार मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया, क्या नाम है? ये नाटे पुत्र भुट्टी है। कौन है आपके? ये हमारे नहीं है, ये हमारे जो है बहन के ससुर जी हैं। काफी दिनों से परेशान थे और हम मतलब यहाँ रहते नहीं थे। हमारी मुलाकात हुई उनसे जो है, तो हम आप लोग के शरण में आए। हम न्याय के लिए भटक रहे हैं। डीएम साहब को उसी मृत सर्टिफिकेट को हमने चैलेंज दिया, उसके जांच करवाने के डीएम साहब के आदेशानुसार अतिरिक्त एसडीएम महोदय जो है सुखबीर सिंह जी की एक कमेटी बनी। उसमें कमेटी की रिपोर्ट हमारी सारी आ गई है। हमारे पक्ष में हर चीज है। उन्होंने पूरा जांच कर मृत सर्टिफिकेट को परिवार रजिस्टर को फाड़ करके अपने अतिरिक्त जो पेन से जो है लिखा गया उसमें, और डेट भी अतिरिक्त हुआ। मजिस्ट्रेट ने उसको जांच किया, हर चीज हमारे पक्ष में हर चीज उन्होंने कर दिया। और उसको बाद निर्देशित है, जिला अधिकारी द्वारा निर्देशित है जिला पंचायत राज अधिकारी को कि डेट संशोधित करके दें वो जो है। और 6-7 महीना हो गया, अभी तक कोई हम लोग चक्कर काट रहे, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। कब उनकी मृत्यु हुई थी? नाटे से जो है हमारे चाचा जो है श्रीमती जो है चाचा जी ने बैनामा लिया था जो है
7/3/2001 को नहीं 1/7/2001 को लिया, लेकिन जो है जिससे हमने बनामा लिया था राजेंद्र पुतनाटे से, तो नाटे की मृत्यु जो है 6/2/94 को पूर्व हुई थी, लेकिन उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उनके नाती ने जो है 7/3/2001 को बनवा लिया है। उसी आधार पर प्रॉपर्टी उसी आधार पर जो प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। बनामा लिखा के हमको 15 साल हुआ जी। अब इसकी जांच हुई है जी। जिलाधिकारी के हमने जो है लेटर वो दिया था जो है जांच करने के लिए, तो उसमें जो है कमेटी गठित हुई है, जिसमें जो है अतिरिक्त अधिकारी को जो है कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था, उनके द्वारा जांच रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन उस पर जो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें जो है रिपोर्ट आई कि उनकी मृत्यु जो है 6/2/94 की पूर्व हुई है, और जो 2001 में सर्टिफिकेट बना वो फर्जी। हमारा एक ये है एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला था, जो गांव के ही एक शैलेंद्र प्रमोद कुमार और शैलेंद्र ने बनवाया था फर्जी सर्टिफिकेट बीडीओ ऑफिस में। वो उसकी जांच हमने करवाई, तो वो 6/2 नाटे पुत्र गुप्ती इनकी मृत्यु 6/2/94 में हुई, और उन्होंने बनवाया था 7/3/2001 में फर्जी सर्टिफिकेट, जिसकी जांच करवाई तो वो 6/2/94 के पूर्व उनकी मृत्यु हुई है, ऐसा सिद्ध हुआ सब एविडेंस के साथ। और अभी तक 1/1/21 को ये जांच रिपोर्ट आई, 7/1/2001 को एडीएम साहब ने उसको डीपीआरओ के यहाँ भेजा, और डीपीआरओ के यहाँ जाने के बाद में उससे संशोधन उनके तहत होती है, इससे संशोधन करके रिपोर्ट भेजने को कहा गया। अभी तक 5-6 महीने का कालावधि निकल गया है, लेकिन अभी अब सवाल उठता है कि आखिर डीपीआरओ क्यों दोषियों को बचाना चाह रहे हैं। सेक्रेटरी ने एक शख्स के मृत्यु प्रमाण पत्र में इतना बड़ा खेल किया, जिसकी रिपोर्ट एक मजिस्ट्रेट ने दी, फिर उसे बचाने का प्रयास हो रहा है। जिस मृत्यु रजिस्टर का पन्ना फाड़ा गया, उसे भी अब तक सही नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कैसे अधिकारियों से उम्मीद की जाए कि वे गलत कार्यों पर कार्यवाही करते होंगे, जब एक मजिस्ट्रेट के कहने के बाद भी आज तक दोषी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ऐसे अफसरों से न्याय की उम्मीद करना बेईमानी होगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।